स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। ताज नगरी में क्या बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए हैं? क्या यहाँ खाकी का कोई खौफ नहीं रह गया? ये सवाल इसलिए है क्योंकि मोहब्बत की नगरी में एक के बाद एक कई आपराधिक घटनाओं के बाद ये सवाल अब खड़े हो रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, एक साथ दो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां एक तरफ वन विभाग की टीम पर खनन माफियाओं ने हमला बोला, वहीं दूसरी तस्वीर लूटकांड की है, जहां बदमाशों ने 11 लाख की लूट को अंजाम दिया। और उसी के बाद यह सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ताज नगरी में बदमाश बेखौफ हो चुके हैं? क्या खाकी का खौफ ताज नगरी में बदमाशों के अंदर नहीं रह गया है? तो आगरा से बड़ी खबर यह कि वन विभाग की टीम पर हमला हुआ। अवैध खनन पर छापेमारी के लिए टीम यहां पर पहुंची थी, लेकिन टीम पर ही हमला बोल दिया गया। रेंजर की गाड़ी पर ट्रक चढ़ाने की कोशिश की गई। खनन माफियाओं ने टीम पर हमला किया। पिनाहट थाना इलाके के पडुआपुरा गांव में यह पूरी वारदात हुई है। हमले का प्रयास किया गया और इस हमले में बाल बाल रेंजर बचे हैं। इसके अलावा वन विभाग की जो टीम थी, उन्होंने भी खुद को बाल बाल सुरक्षित किया। गांव में घर के पास ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर खनन माफिया भाग निकला। तो ये फिलहाल आपको बता दें, खनन माफिया ने टीम पर हमला करवाया। पिनाहट थाना इलाके के पडुआपुरा गांव की पूरी वारदात है। वन विभाग की टीम पर यह पूरा हमला हुआ। जैसे ही वन विभाग की टीम पहुंचती है, छापेमार कार्रवाई करती है खनन को लेकर, यहां पर उल्टा टीम पर ही हमला कर दिया जाता है। और यह पहला मामला नहीं है, इस तरीके के कई मामले सामने आते हैं जब पुलिस टीम भी कार्रवाई करने के लिए पहुंचती है। और आगरा में कह सकते हैं अभी हाल फिलहाल ऐसी कई घटनाएं सामने निकल के आई हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कुछ, और इस दौरान यही अक्सर वारदातें सामने आती है, जहां पर जब पुलिस कार्रवाई करने पहुंचती है, टीम कार्रवाई करने पहुंचती है, तो फिर उस टीम पर ही हमला कर दिया जाता है। इससे फिलहाल तो तस्वीर कम से कम यही सामने आ रही है कि बदमाश जो है वो बेखौफ हो चुके हैं। उन्हें किसी का डर नहीं है, और खाकी का डर तो कम से कम बिल्कुल भी नहीं है। और इसीलिए बदमाश बिना सोचे समझे, बिना ये जाने कि आगे किस तरीके की कार्रवाई उन पर हो सकती है, वो सीधा हमला बोलते हैं। और एक बार फिर ऐसी खबर सामने निकल के आई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खनन माफियाओं ने हमला बोला है। जब वन विभाग की टीम कार्रवाई करने पहुंचती है तो फिर उसको रोकने के लिए कोशिश यहां पर की जाती है। वन विभाग की टीम पर हमला करने की, हालांकि किसी तरीके से वन विभाग की टीम खुद को सुरक्षित रखती है। वन रेंजर जो है वो खुद को सुरक्षित रख पाते हैं, लेकिन खनन माफिया जो है वो मौके से यहां पर फरार हो गया है, जिसकी तलाश अब चल रही है। शोभित इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शोभित, ये खबर जो है सामने निकल कर आई है, ऐसी कोई पहली खबर नहीं है। इस तरीके की तमाम घटनाएं सामने आ रही हैं। जब टीम कुछ भी कार्रवाई करने के लिए पहुंचती है, वन विभाग की टीम थी, भले ही पुलिस टीम हो, उन पर तुरंत दूसरी तरफ से हमला कर दिया जाता है। इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो विस्तृत बताइएगा, क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर हुआ था? देखिए, जब टीम को लगातार शिकायत मिल रही थी कि अवैध खनन हो रहा है, इस पर देर रात रेंजर के साथ टीम ने हमला दबिश मारी। जब दबिश मारी तो ये करीब 3 गाड़ियां थी ट्रैक्टर की, और 4 लोग थे। इन्होंने उल्टा रेंजर की गाड़ी पर ही हमला कर दिया। रेंजर की गाड़ी पर गाड़ी से ट्रैक्टर चढ़ाने का भी प्रयास किया, जिससे वो बाल बाल बच सके। एक गाड़ी को सीज कर लिया है। एक माफिया आइडेंटिफाई हो चुका है, उसकी पहचान हो चुकी है, लेकिन कुछ दिन पहले ही एक सिपाही की भी हत्या कर चुके हैं ये माफिया। और उसके बाद की दूसरी घटना बड़ी है, एक बड़ी लापरवाही है। आखिर किस प्रकार से इनके हौसले बुलंद हो चुके हैं, लगातार ये पुलिस टीम और विभाग की टीम पर ही हमला कर रहे हैं। जी बिल्कुल शोभित, यहाँ पर अगर बात की जाए, टीम में कितने मेंबर्स रहे होंगे जो कि यहाँ पर छापेमार कार्रवाई करने के लिए गए थे? और जो माफिया बताए जा रहे हैं वो कितने लोग रहे होंगे जिन्होंने यहाँ पर टीम पर पूरा हमला करने की कोशिश की? देखिए, टीम को रेंजर लीड कर रहे थे। रेंजर के अलावा बीट प्रभारी थे। करीब 8 से 9 लोग ये लोग थे, और जो माफिया थे वो 4 लोग थे। दरअसल इसमें अंतर क्या है कि उनको पकड़ना होता है, और उन्होंने ट्रैक्टर चढ़ा दिया गाड़ी के ऊपर। हालांकि रेंजर बच गए हैं, उन्हें चोट नहीं आई है। एक जो माफिया था जो गाड़ी छोड़ के भागा है, उसकी पहचान हो चुकी है। अब उसे पकड़ने का प्रयास भी हो रहा है। जी बिल्कुल शोभित, ये जो खनन का काम यहाँ पर चल रहा है, कितने लंबे समय से ये जो खनन माफिया इस तरीके से खनन कर रहे थे? और इस चीज की जानकारी जब लगी तो जाहिर तौर पर टीम को वहां पर पहुंचना ही था, लेकिन खुलासा क्या हो पाया अभी तक? देखिए, खनन लगातार, एक्चुअली ये बॉर्डर का एरिया है पूरा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के ये एरिया छूटा है। तो माफिया करते क्या है कि जब माइनिंग करते हैं और जब रेड होती है तो ये राजस्थान के बॉर्डर में भाग जाते हैं, जिसकी वजह से इनको पकड़ने में दिक्कत आती है। लगातार शिकायत खनन की आ रही है, अवैध खनन चल रहा है। उस पर जब भी पुलिस टीम या वन विभाग की टीम कार्रवाई करती है तो उल्टा इन्हीं पर हमला हो चुका है। कुछ दिन पहले ही ट्रैक्टर से कुचल कर एक सिपाही की ये लोग हत्या भी कर चुके हैं। जी शोभित, ये बेहद हैरानी की बात है, एक सिपाही की हत्या कर दी जाती है, टीम पर हमला होता है।
पुलिस का खौफ क्यों नहीं है, और इसके साथ क्या सिर्फ ये बात पुलिस तक ही सीमित है या फिर कुछ लोगों का संरक्षण जो है इन खनन माफियाओं को प्राप्त है, जिसके चलते इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि ना ये पुलिस की हत्या करने से डर रहे हैं पुलिस सिपाही की, ना ही ये टीम पर हमला करने से डर रहे हैं? देखिए, दो बातें हैं जो बहुत समझनी होगी। इनके पास जो संरक्षण है वो तो प्राप्त है ही, इसके साथ साथ जब भी टीम रेड के लिए जाती है तो इन्हें सूचना पहले ही मिल जाती है, तो ये अलर्ट मोड में आ जाते हैं और तुरंत उसके बाद ये एक्टिव होकर वहां से फरार हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें कैसे मालूम पड़ता है कि रेड होने वाली है। तो यानी कि कोई ना कुछ लोग ऐसे हैं जो इन्हें लगातार सूचनाएं दे रहे हैं, साथ ही संरक्षण भी दे रहे हैं। उनकी भी जांच होगी, लेकिन फिलहाल पुलिस का उद्देश्य ये है कि जो फरार है उन्हें पकड़ा जाए। बिल्कुल शोभित, ये कहा जाए जैसा कि आप जानकारी भी दे रहे हैं कि पहले से इस चीज की जानकारी इन लोगों को लग जाती है कि टीम रेड करने वाली है, टीम पहुंचने वाली है, यानी कि अंदर से भी कहीं कुछ लोग हैं जो कि सूचनाएं जो है इन तक ट्रांसफर करते हैं जब इस तरीके की टीम रेड करने के लिए जाती है। तो जी देखिए, बिल्कुल ये बिना बुरी के या बिना सूचना लीक होने के ये संभव ही नहीं है। उन्हें ये तक पता होता है कि टीम में कितने लोग होते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से वो भागते हैं यानी कि उन्हें ये पता होता है कि टीम आने वाली है। हालांकि प्रिकॉशन लिए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सूचनाएं भी लीक होती है, जिससे खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ता है जो टीम मौके पर होती है। जिस प्रकार से रेंजर की गाड़ी पर टक्कर करने का प्रयास किया गया, वो एक बहुत ही दुस्साहसिक घटना है। हालांकि रेंजर बच गए हैं बाल, लेकिन एक बड़ा हादसा होते हुए बचा है। बिल्कुल शोभित, बने रहिए हमारे साथ। कुछ तस्वीरें भी आई हैं जो कि दर्शकों को इस वक्त दिखानी जरूरी है। तस्वीरें आप देखिएगा, रेत खनन यहाँ पर से किया जाता है और उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहीं पर से ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश जो है इस टीम पर की गई। एक्सक्लूसिव ये तस्वीर इस वक्त जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप देख रहे हैं। ये बता दें आपको, वन विभाग की टीम यहाँ पर कार्रवाई करने पहुंचती है, लेकिन जो 4 खनन माफिया यहाँ पर मौजूद थे वो कोशिश करते हैं ट्रैक्टर चढ़ाने की रेंजर पर। हालांकि रेंजर और जो टीम थी वो फिलहाल सुरक्षित है। अब ये कहा जा रहा है एक को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, एक की पहचान हो चुकी है, बाकियों की तलाश यहाँ पर लगातार चल रही है, क्योंकि ये बॉर्डर पड़ता है, इसीलिए यहां पर से निकलकर दूसरी तरफ राजस्थान की तरफ जो खनन माफिया हैं वो निकल पड़ते हैं, तो फिर दिक्कतें होती हैं दोनों तरफ उनको ढूंढने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि आखिर मुखबिरी किस तरीके से हो रही है, उन लोगों की ट्रैकिंग कब तक हो पाएगी। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन्हीं एक्सक्लूसिव तस्वीरों को आप देखिएगा किस तरीके से खनन वहां पर किया जा रहा था। हालांकि ये बता दें आपको, अब कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन माफियाओं को ढूंढा जाए, क्योंकि सवाल यही बना हुआ है कि मुखबिरी भी हो रही है और अंदर से आखिर कौन ये मुखबिरी कर रहा है, क्योंकि एक पूरी टीम वर्क करती है। जब भी कहीं रेड पड़ती है तो उसको बहुत कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, लेकिन कैसे ये तमाम चीजें जो है वो इन लोगों तक ट्रांसफर हो रही है। तो शोभित हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए, शोभित के पास लौटेंगे, कुछ और जानकारी भी लेंगे, लेकिन फिलहाल आगरा से ही एक और खबर आपको दे दें। आगरा के न्यू आगरा थाना क्षेत्र से 11 लाख की लूट का मामला सामने आया है। जानकारी ये लगी है कि असलों के बल पर बदमाशों ने एक कंपनी के गोदाम पर धावा बोला। गोदाम पर तैनात 3 कर्मचारियों को बंधक बनाकर लूट को अंजाम दिया गया और मौके से फरार हो गए। तो 11 लाख की लूट, प्राइवेट कंपनी के गोदाम पर ये लूट की गई है। 3 कर्मचारियों को बंधक बनाया गया और इस लूट को अंजाम दिया गया। लॉयर्स कॉलोनी की ये पूरी वारदात है न्यू आगरा में। इस वक्त ये बड़ी अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लूट की वारदात आगरा में सामने आई है और छोटी मोटी रकम नहीं, 11 लाख की एक बड़ी रकम लूटी गई है। यहां पर असलों के दम पर 3 कर्मचारी यहां पर मौजूद थे जिस वक्त ये लूट की घटना हुई। तीनों को बंधक बनाया गया, 11 लाख रुपए की लूट की गई और यहां पर से ये लोग फरार हो गए। तो गोदाम में लूटपाट हुई है, तीनों कर्मचारियों को बंधक बनाया गया था जिस समय इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया और असलों से लैस ये लोग यहां पर पहुंचे थे लूट की घटना को अंजाम देने के लिए। फिलहाल पुलिस को जानकारी दे दी गई है, पुलिस मौके पर मुआयना कर रही है, बदमाशों का पता लगाने की कोशिश जो है वो शुरू हो चुकी है। तो एक तरफ टीम पर हमला किया जाता है और दूसरी तरफ इस तरीके की लूट की घटना को अंजाम दिया जाता है। जाहिर तौर पर ये तमाम घटनाएं जो हैं वो सवाल खड़े कर रही है आगरा के पुलिस प्रशासन को लेकर कि बदमाश आखिर इतने बेखौफ कैसे हो चले हैं। जहां एक तरफ लूट की घटना हो रही है, दूसरी तरफ टीम पर हमले हो रहे हैं, सिपाही की हत्या हो रही है, तमाम चीजें हैं जो कि कई सवाल प्रशासनिक तौर पर खड़े कर रही है, कानून व्यवस्था को लेकर खड़े कर रही है। तो ये फिलहाल अब आपको बता रहे हैं, 2 तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। एक तरफ जिस तरीके से टीम पर हमला हुआ वो हैरान करने वाली है, हालांकि वन रेंजर जो है पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। और जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, वहां पर लूट की घटना हुई है। 11 लाख रुपए लूटे गए हैं एक गोदाम में और असलों से लैस ये जो आरोपी हैं वो घुसते हैं, दाखिल होते हैं। 3 कर्मचारी बाकायदा वहां पर मौजूद रहते हैं, तीनों कर्मचारियों को बंधक बनाया जाता है
बंदूक की नोक पर यहां पर इस लूटपाट की घटना को अंजाम दिया जाता है। फिलहाल आरोपियों को कुछ पता नहीं है। शोभित हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ बने हुए हैं। शोभित, एक तरफ टीम पर हमला किया गया, दूसरी तरफ बेहद आसानी से 11 लाख रुपए पर हाथ साफ कर दिया जाता है। 11 लाख की बड़ी लूट को अंजाम दिया जाता है। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो टीम पे हमला हुआ जो कि बहुत ही दुस्साहसिक घटना है। आरके सिंह राठौर जो कि रेंजर है, वो बाल बाल बचे हैं। उन्होंने थाने में बकायदा लिखित तहरीर दी और बताया है कि मुझ पे हमला हुआ है। दूसरी बात, जिस प्रकार से 11 लाख की लूट होती है, हिंदुस्तान लीवर में गुदाम है, बदमाश घुसते हैं पिक्चरों की स्टाइल में, उनको बताते हैं कि हम आपके जानने वाले हैं। उसके बाद तीनों को बंधक बनाया जाता है, कर्मियों को। और जो कैश था दिन भर का 11 लाख रुपए, जो कि एक बैग में इकट्ठा था, उस पूरे कैश को लूट के आसानी से फरार हो जाते हैं। तो बैक टू बैक अगर बात की जाए तो रात से सुबह तक में दो बड़ी घटनाएं हैं जिससे पुलिस के हाथ फिलहाल खाली हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका शोभित तमाम जानकारी देने के लिए।